चलिए, तो कुल मिला के मैंने आपको एक कहानी से क्या समझाया, कहानी फिर से सुनिए। देखिए, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा मैं आपको कहानी से क्लियर कर दूंगा। कहानी ये है, मैंने सुमन को बोला व्हाट इज योर नेम, तो ये सुमन के लिए एक इम्पल्स, मतलब कि एक स्टिमुलस था। तो स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है बच्चे? रिसेप्टर। रिसीव करने वाले को बोलते हैं रिसेप्टर। तो यहाँ पर रिसेप्टर की तरह कौन एक्ट किया? जल्दी बोलो। पेरिफेरल ऑर्गन, और वो कौन था? ईयर था इस स्टोरी में। और यहाँ पर रिसेप्टर इसने रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, मतलब कि स्टिमुलस को, फिर जाके इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कहाँ हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारे इस कहानी में इस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करने वाला ब्रेन है। ठीक है भाई। फिर जाके रेस्पॉन्ड भी तो करना था। मैंने कहा ना, नर्वस सिस्टम सेंस करके रिसीव करके रेस्पॉन्ड भी तो करता है। तो रेस्पॉन्ड यहाँ किसको करना था? टंग को। बोलना तो टंग को ही था ना, और लिप मसल को वाइब्रेट करना था, टंग को वाइब्रेट करना था, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो किसको मैसेज मिला भाई? इफेक्टर को। इफेक्टर कौन? मतलब जो रेस्पॉन्स देता है वो कौन है भाई? इफेक्टर कौन है? इफेक्टर यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल में लिप और टंग है। तो रिसेप्टर कौन होता है? लिख लीजिएगा, नहीं पता है। ये क्या करता है? स्टिमुलस को रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव्स स्टिमुलस। और इफेक्टर क्या करता है? रेस्पॉन्स देता है, गिव्स रेस्पॉन्सेस। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे इस एग्जाम्पल में रिसेप्टर और इफेक्टर अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल में रिसेप्टर और इफेक्टर सेम हो सकता है, लेकिन वो पेरिफेरल ऑर्गन होगा। जैसे एक और स्टोरी लेता हूं, ठीक है? सुनिए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। चलिए, ये मेरा फोटो बनाइए थोड़ा स्मार्ट सा, ठीक है? ये लीजिए, ये लीजिए, ये बना है। देखो, लड़का हंस रहा है। हर्ष। क्यों, क्या गलत बोला भाई इसमें? बंदर सा बनाओगे क्या? ठीक है, चलो भाई थोड़ा स्मार्ट सा बनाओ भाई। ये लो, ये देखो, ठीक है भाई? ये मैं हूं भाई। चलो, ये मैं हूं, ठीक है? चलो भाई, ये मैं हूं, ठीक है? मैं बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 2 साल से बैठ के ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला स्मार्ट सा। अदरवाइज मैं खुद नहीं बोलता स्मार्ट सा। जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो सब कुछ बेदरंग हो जाता है हम लोगों का, पहचान में नहीं आएंगे ऑफलाइन में जब पढ़ाएंगे तो। चलो, ये मैं हूं। अब मैं पढ़ा रहा था आराम से, मेरे हाथ में क्या था? पेन था भाई। देखो, मैं आराम से पढ़ा रहा था। अचानक से क्या हुआ? मुझे हाथ में एक पिन चुभा। ओके, एक पिन चुभा। ये क्या है मेरे लिए? जल्दी बोलो, स्टिमुलस है कि नहीं है? अचानक से क्या हुआ मेरे लिए? स्टिमुलस है, पिन चुभा। कहाँ चुभा भाई? यहाँ जो मसल्स है मेरे हाथ में, इसको ये सेंसेशन मिला। तो यहाँ जो मेरे हैंड का मसल है, ये हैंड है। ओके, ठीक है, ये हैंड है, एक पेरिफेरल ऑर्गन है। ये किसकी तरह एक्ट किया? ज्योति बोलेगी, जल्दी बोलो, इफेक्टर या रिसेप्टर? अभी रिसेप्टर। रिसेप्टर की तरह, रिसेप्टर की तरह एक्ट किया, क्योंकि पिन चुभा है, मुझे स्टिमुलस तो मिला है। अब मुझे, अगर मुझे पिन यहाँ चुभा है हाथ में, तो मैं क्या करूंगा? मुंह बंद कर लूंगा, है? पिन चुभ गया, मुंह बंद कर लेते हैं, है? ये करेंगे ना? पिन चुभ गया, आंख बंद कर लेते हैं, पिन चुभने दो, क्या दिक्कत? नहीं चुभा पिन, और पैर को पीछे कर लेंगे, है ना? यही करेंगे ना जी? अरे यही करेंगे ना? पिन हाथ में चुभा है तो हाथी ने पीछे करेंगे जी, हाथी को ना भगाएंगे। लेकिन पिन चुभा तो यहां से कोई इंफॉर्मेशन लेके गया होगा ना जी। तो यहां से एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन प्रोसेसिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को कहां लेके गया? ब्रेन में। और ब्रेन में पता चला, अरे ये तो खतरनाक है तुम्हारे लिए, जल्दी से हाथ हटाओ। तो वहां से एक न्यूरॉन, वहीं से, उसी जगह से यहाँ आता है, और वो इसको इन्फॉर्मेशन देता है। इधर से करंट आता है इसमें, और इन्फॉर्मेशन देता है, भगाओ जल्दी से हाथ। तो मैंने हाथ को तुरंत वहां से हटाया। तो बताओ, अब जो सेकंड स्टोरी मैंने सुना है, स्टोरी का सेकंड पार्ट, इस दौरान ज्योति बताओ, अब ये हैंड रिसेप्टर की तरह एक्ट किया या इफेक्टर की तरह? जल्दी बोलो। सर दोनों। अभी 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 सेकंड स्टोरी में सेकंड में अफेक्टेड की तरह। इफेक्टर की तरह। इसका मतलब ये एक सेम ऑर्गन रिसेप्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है, इफेक्टर की तरह भी एक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। अरे समझ में? और एट द सेम टाइम एक ही स्टिमुलस से कई सारे पेरिफेरल ऑर्गन वर्क कर सकते हैं। एग्जांपल सुनाओ, सुनाओ। चलो, मैंने देखा, चलो ये मैं नहीं हूं,
अब ये मैंने एग्जाम्पल बनाया, ये अभिषेक है, ठीक है भाई, ये कौन है, ये अभिषेक है, ठीक है, ये अभिषेक है। मैं अभिषेक के घर गया किसी दिन, मान लो ये मैं हूं, ठीक है, अभिषेक को पता नहीं था कि मैं इसके घर जाने वाला, और मैंने इसके घर वाले को बताया था घर आऊंगा, पर आप बताना मत अभिषेक को कि मैं घर आने वाला हूँ, देखो तो ये पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। मैं अभिषेक के घर जाने वाला था, ये क्या कर रहा था, घर के बाहर दोस्तों के साथ आराम से बातें कर रहा था कि आज मैच लेना है, उससे मैच जीत जाएंगे हार जाएंगे, फलना ढिकना चल रहा था, ठीक है। और ये अचानक से मुझे देख लिया कि सर आ रहे हैं, तो सबसे पहला रेस्पॉन्स सुनना, इसका कई सारा एक्टिविटी होगा। तो इसने जो मुझे देखा, आंखों से देखा है भाई, देखा है कि नहीं देखा है, आंखों से देखा इसने मुझे, तो ये आई यहाँ पर इसके लिए किस तरह काम किया, रिसेप्टर या इफेक्टर, खुद बोलेगा अभिषेक, आई किस तरह काम किया, जल्दी बोलो। सर रिसेप्टर। रिसेप्टर। चलो और सुनो, एट ए टाइम एक नहीं, एक से अधिक ऑर्गन रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे मैं यहां से किसी से फोन पे बात करते हुए आ रहा था, इसने मेरी आवाज भी सुन ली, तो बताओ एट ए टाइम एक और ऑर्गन रिसेप्टर की तरह काम किया होगा, बोलो अभिषेक कौन। ईयर। ईयर भी रिसेप्टर की तरह काम किया। चलो अब क्या हुआ, ये देखा और सुना, और यहां से न्यूरॉन ब्रेन को गए और इंफॉर्मेशन दी, अरे रामान सर आ गए। इंफॉर्मेशन क्या है, अरे रामान सर आ गए। अब जैसे ही सुना रामान, इसके दिमाग ने प्रोसेसिंग किया, बहुत खतरनाक आदमी है, अगर पढ़ाई करते हुए नहीं देखा तो क्या क्या करेगा अभी तुम्हारे साथ तुम्हें भी नहीं पता है, बहुत खतरनाक आदमी है। इसके ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया, तुम जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी से जाओ अपने स्टडी टेबल पे एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है ये काम करो। इसने क्या किया, ब्रेन ने हैंड को इंफॉर्मेशन दिया, लेग को दिया, इवन ब्रेन में पढ़ाई करने वाले जो एरिया है उसको भी इंफॉर्मेशन दिया, तुम जल्दी से पढ़ाई के मूड में आ जाओ। टंग को दिया कि अब तुम एनसीईआरटी पढ़ने लगना जल्दी से, और ये लड़का वहां से दौड़ा 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 गया अपने रूम में, और ये एनसीईआरटी निकाल के पढ़ना बैठ गया तुरंत। जब तक मैं इसके गेट पे पहुंचता तब तक तो ये आराम से एकदम लाइन पर रहा है सेल का, बोल बोल के वो भी, ताकि सर को इंप्रेस कर सकें कि हम तो पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर। अब बताओ इस दौरान इसके एक से अधिक ऑर्गन ने इफेक्टर की तरह काम किया या एक ऑर्गन ने इफेक्टर की तरह काम किया, हर्ष कौन कौन सा ऑर्गन इस दौरान इसका इफेक्टर की तरह काम किया है, जल्दी बोलो। इफेक्टर की तरह हैंड था, हैंड भी लेग था, किया, और लेग भी किया, यहाँ टंग मसल किया, टंग ब्रेन किया, का भी कुछ एरिया, ब्रेन ब्रेन का भी कुछ एरिया किया है इफेक्टर की तरह का। हाँ वो भी कर सकता है इफेक्टर की तरह का, तो जरूरी नहीं है कि इफेक्टर की तरह केवल पेरिफेरल ऑर्गन ही काम करे। हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरिफेरल ऑर्गन ही काम करते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको 2-3 स्टोरी से बताना ये चाह रहा हूँ यार, इफेक्टर कोई भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग तो सीएनएस ही करेगा। सभी को समझ में आया स्टोरी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अरे बोलो। अब ये सारा स्टोरी लिखने मत लगना कॉपी में, घोटो सूग लो, नोट्स बनाने लगते हो बैठ के, स्टोरी को दिमाग में सेट करो। नोट्स में जितना लिख के दिया हूँ सफिशियंट है। मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इफेक्टर सीनस से जो उसको मिलता है रेस्पॉन्ड, वो उसको रेस्पॉन्ड करके दिखाता है, ठीक है। अब इस दौरान मैं जो पूरी कहानी के, इस पूरे कहानी से मैं कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वायरिंग है, तार है, न्यूरॉन्स है, नर्व फाइबर है, नर्व है, वो 2 तरीके के हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो पाई? एक वो है जो इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल ऑर्गन से लेके जाता है सीएनएस तक, और एक वो है जो इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यू से लेके आता है सीएनएस तक। कितना को बात समझ में आई कि ये 2 तरीके के वायरिंग है? जल्दी शांत करा कीजिए, जल्दी शांत करा कीजिए। तो क्या मैं इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि चलिए भाई ये सीएनएस है। अब सीएनएस में वो ब्रेन भी हो सकता है और वो स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जांपल, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सिचुएशन। ये सीएनएस है और ये पीएनएस है, ओके ठीक है। मैंने कहा एक ऐसे न्यूरॉन जिन्होंने इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सुनेगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? अरे सॉरी, यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पे क्या लिखना, पेरिफेरल ऑर्गन लिखना है, सॉरी, पेरिफेरल ऑर्गन या फिर टिश्यू, या फिर टिश्यू, ओके। सुनेगा, ये रिसेप्टर भी हो सकता है या इफेक्टर भी हो सकता है, ओके।
ठीक है, ये है। अब सुनिएगा, मैंने कहा जो यहां से रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लिया है, तो देखिए ऐसा है न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे कल से, डोंट वरी। इसने इंफॉर्मेशन को यहाँ लेके गया है, ओके, यहाँ पर, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे रिसीव हुआ है, रिसेप्टर ने रिसीव किया है, और इंफॉर्मेशन ऐसे गया है वहां, इंफॉर्मेशन यहाँ चला गया। उसके बाद एक ऐसा तार है जो यहाँ से इंफॉर्मेशन को लिया है और इफेक्टर ऑर्गन के पास आ गया, ठीक है, और इंफॉर्मेशन उसको यहाँ से मिला और फाइनली वहां तक पहुंचाया। तो आप देख पा रहे हैं एक ऐसा तार है जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है पेरिफेरल ऑर्गन से सीएनएस तक। इस वायर का नाम है सेंसरी, क्या नाम है, सेंसरी नर्व फाइबर। क्या नाम है, सेंसरी नर्व फाइबर, और इसका नाम है मोटर नर्व फाइबर। क्या नाम है इसका, मोटर नर्व फाइबर। अच्छा एक बात और बता दूं, सेंसरी को ही एफेरेंट कहते हैं, सेंसरी को ही एफेरेंट कहते हैं, और मोटर को ही इफेरेंट कहते हैं। अभी ट्रिक भी बता दूंगा। कुल मिला के पहले मैं एक बात बताऊं, सेंसरी के बारे में आज के बाद जब भी बोलूंगा तो सेंसरी का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगा, जल्दी बोलो, ऑर्गन टू सीएनएस, पेरिफेरल ऑर्गन ही होगा वो मोस्टली। जब भी मैं बोलूंगा मोटर तो इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगा, सीएनएस टू पेरिफेरल ऑर्गन। बात कितनों को समझ में आ गई, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, कितनों को समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया हूं मैं, ठूस लो भेजे में। सेंसरी बोलते ही ध्यान आना चाहिए कहां से कहां, ये एरो देख लो, ऑर्गन से लेके सीएनएस तक। जैसे बोलूंगा मैं मोटर तो इंफॉर्मेशन कहां से कहां, सीएनएस से लेके रिसेप्टर तक, जो इफेक्टर वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब सुनिए, सेंसरी को ही एफरेंट नर्व फाइबर या न्यूरॉन कहते हैं, और मोटर को ही इफरेंट करते हैं। एक ट्रिक है अपने पास, सभी लोग प्लीज बोलेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलिए, नहीं तो आप याद रख लीजिएगा। सभी लोग बोलेंगे, प्लीज सर, सभी लोग बोलेंगे तब बताऊंगा ट्रिक, जल्दी से प्लीज सर, सभी लोग बोलिए। प्लीज सर। सभी लोग, रिभा नहीं बोल रही है, रिभा नहीं बोलेगी तो मैं उसे 3 बार बोलवाऊंगा। सभी लोग बोलेंगे तब ट्रिक बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ये रिभा चैट में लिख रही है, शिवानंद लिख रहा है चैट, रिभा हाथ खड़ा कर रही है। अब बताओ, सुनिए, ये बात जो है ना, ये एग्जाम में आपको कई बार कंफ्यूज करता है, सेंसरी और मोटर, ये याद रह जाता है, सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस और मोटर सीएनएस से ऑर्गन। बच्चा कंफ्यूज होता है एफरेंट और इफरेंट में। मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, एक नहीं दो ट्रिक। एक ट्रिक तो पहले बताऊंगा सेम, क्या बताऊंगा, सेम। इस एस और ए को एक साथ लीजिए और एम और ई को एक साथ लीजिए। कितने लोग समझ गए पहला वाला ट्रिक, पहला वाला ट्रिक कितने लोग समझ गए। सेम, एस का मतलब सेंसरी, ए का मतलब एफरेंट, एक साथ आया। अगेन एम का मतलब मोटर और ई का मतलब इफरेंट, समझ गए। तो सेम, एक तो इससे याद रखेंगे। दूसरा, सर कंफ्यूजन इसमें होता है कि सेंसरी और मोटर में कौन जो है इंफॉर्मेशन लेके निकलता है सीएनएस से और कौन इंफॉर्मेशन देता है सीएनएस। अच्छा एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग सेंटर इस पूरे कहानी में आपको कौन लग रहा है, सभी को लग रहा होगा सीएनएस है। इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग एनालिसिस कौन करता है, सीएनएस ही करता है ना, डिसीजन तो वही लेता है ना, उसी के हाथ में है ना डिसीजन। तो एक बात बताइए, मैं अगर बात करूंगा एग्जिट और एंट्री की, मतलब इन और आउट, मतलब एग्जिट की और एंट्री की, तो अगर मैं बात करूंगा एग्जिट एंट्री तो रेफरेंस कौन होगा, सीएनएस या पीएनएस, सीएनएस। इंफॉर्मेशन आया और गया, मैं आना और जाने की बात करूंगा तो रेफरेंस कौन होगा, सीएनएस। अब सुनेगा ध्यान से, आपने सेम ट्रिक में ई को देखा है, ये ई देख रहे हो, इस ई का मतलब आप निकालिए एग्जिट। क्या मतलब, एंट्री मत निकाल लेना, एग्जिट, क्योंकि एंट्री के लिए कभी भी आप बायोलॉजी में आई मत, मतलब ई मत यूज कीजिए, आई यूज कीजिए, इन, इन और एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट, एग्जिट में ई आ रहा है। अच्छा बताओ, एग्जिट का मतलब आप क्या समझोगे, इंफॉर्मेशन का निकलना या इंफॉर्मेशन का आना। सभी को समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन का निकलना, कहां से निकलना, मैंने पहले बोला रेफरेंस कौन है, सीएनएस। तो ई किसके साथ आता है, एम के साथ। मोटर और एफरेंट एक ही चीज है, यानी कि इफरेंट
इंफॉर्मेशन को लेके निकल जाता है, कहाँ से, सीएनएस से, तो निकल के कहाँ जाएगा, पेरिफेरल ऑर्गन में ही जाएगा। और अगर ई मतलब इफरेंट लेके निकलता है सीएनएस से, तो ए आता होगा, ए आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। कहाँ आता है, रेफरेंस सीएनएस है, रेफरेंस हमेशा सीएनएस को रखिए। कितने लोग मेरी ट्रिक को समझ चुके हैं, हाथ खड़ा कीजिए एक बार, कितने लोग समझ चुके हैं? अगर आपके पास कोई और ट्रिक है या कंसेप्ट से आप याद रख पाते हैं तो इट्स योर चॉइस। मैंने आपको याद, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत कंफ्यूज करेगी। सेम मतलब सेंसरी एफरेंट एक है, मोटर और इफरेंट एक चीज है। इफरेंट का मतलब एग्जिट, मतलब ई का मतलब इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेके निकलता है, कहाँ जाएगा, पेरिफेरल ऑर्गन पे जाएगा। एक बात। दूसरा बात, जो ये आप देख पा रहे हो कौन, चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर न्यूरॉन हो, नर्व फाइबर हो, यही तो पीएनएस बनाता है भाई। लाइट गया है, होल्ड कीजिएगा, लाइट गया है, होल्ड कीजिएगा, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं। यहां तक बताना था मुझे इस पार्ट में, ठीक है। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, लाइट चला गया है।